ठीक है बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बाद, ठीक है ना। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो तीन पार्ट्स इसको डिवाइड करते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3 और गॉन का मतलब होता है साइज और मेट्री का मतलब होता है बच्चों मेजरमेंट, ठीक है ना। अब तीनों चीजों को आप एक साथ देखो तो आपको समझ में आएगा 3 साइड्स का मेजरमेंट। अब बात याद आती है आपको 3 साइड्स का मेजरमेंट मतलब सर ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, ठीक है, और राइट एंगल, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। बट हमको ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का शेप आप पहले से जानते हो, कोई नई चीज नहीं है इसमें। राइट एंगल तो दैट इज ए बी सी, ठीक, ये आपके दो एंगल्स हैं, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं एंगल सी की, तो एंगल जिस एंगल की बात करेंगे, जिस एंगल की, दो एंगल है, एंगल सी और एंगल बी, और ये आपका 90 है, ये आप जानते हो ये देखकर, ठीक है ना। एंगल सी की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसकी जो एडजेसेंट साइड है, बड़ी मतलब बगल वाली साइड, ये होगी आपकी बेस। अब हम ये भी जानते हैं कि सर राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री में, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला जो लेंथ होती है इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। यहाँ पे अब इसमें हम एक टर्म ये कह सकते हैं कि सर अगर हम इस एंगल ए से बात करें, अगर हम एंगल ए से बात करेंगे तब हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, आपस में इंटरचेंज हो जाता है। याद रखिएगा हाइपोटेनियस एक फिक्स्ड साइड होती है, परपेंडिकुलर और ब्रेथ आपस में इंटरचेंज होता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि किस एंगल से हम देख रहे हैं, ठीक है ना। देखो एंगल सी, अगर एंगल सी से देख रहे हैं तो ये टर्म तुम्हारा बेस कहलाएगा और इसके सामने वाला टर्म परपेंडिकुलर कहलाएगा, राइट बच्चों ना। अगर इसके 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होगा, क्लियर। अब इसी ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, यहां से देखते हैं, इस एंगल से, एंगल ए से, एंगल ए से देखते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि जिस एंगल से देख रहे हैं, जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो ये BC हमारा यहाँ परपेंडिकुलर बन जाएगा, क्लियर। और इस एंगल से रिलेटेड बात हो रही है तो ये हमारा बेस हो गया, ठीक है, और इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस। अब देखो अगर एंगल ए से सी से बात कर रहे थे तब ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था, और एंगल ए के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे तब ये परपेंडिकुलर और ये बेस आया। अब दोनों केस में हाइपोटेन्यूस कॉमन था, मतलब फिक्स था। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल में ये सीखा कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं बट हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूस फिक्स रहेगा। ये छोटा सा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत ही छोटा सा पार्ट। अब आप समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली बात आती है ट्रिग्नोमेट्री में एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये चीजें आप स्टार्टिंग में चलेगा। अब सपोज करो किसी बच्चे को ये भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, मतलब जीरो दिल, ठीक, तो उसके लिए मैं काम करता हूं। यहाँ देखिए पंडित ट्रिक है ये आपकी, भोला प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। और ऊपर यहां ले देते हैं हम लोग कि सोना चांदी तांबा, ठीक है, सुनने में थोड़ा सा ऑड लगेगा बट इजी है, सोना चांदी तांबा, ठीक। अब आप देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ओके। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब पंडित अपॉन हर, और कॉस थीटा मतलब b अपॉन h मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टैन थीटा मतलब p अपॉन b मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी और तांबा, मतलब साइन थीटा p अपॉन h, कॉस थीटा p अपॉन h, टैन थीटा p अपॉन b। ये टर्म्स आप हमें नहीं सकती होते, ओके। सो अब बात आती है सर
साइन थीटा को हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब साइन थीटा की बहन है वो है कोसेक थीटा, ठीक। तो कोसेक थीटा को उसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे h अपॉन b, ठीक है। अब ये कोसेक थीटा हो गया। इसी तरीके से बेटा cos थीटा आता है। cos थीटा अभी पढ़ा सर, cos थीटा जो होता है वो b अपॉन h होता है, ठीक। अब cos थीटा b अपॉन h होता है तो sec थीटा कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल h अपॉन b, ओके। अब सिमिलरली हम tan समझेंगे, tan थीटा p अपॉन b, तो tan का उल्टा कौन है, cot, cot थीटा इसका रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। अब एक टर्म और आता है कि सर sin थीटा को हम लोग 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि कहीं 1 अपॉन कोसेक थीटा होगा तो वहां sin थीटा लिख सकते हैं, या sin थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, क्लियर। इसी तरीके से cos थीटा को 1 अपॉन sec थीटा लिख सकते हैं, और 1 अपॉन sec थीटा cos थीटा हो सकता है। सिमिलरली tan थीटा, इस tan थीटा को 1 अपॉन cot थीटा लिख सकते हैं, और 1 अपॉन cot को tan लिख सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक। ये छोटा सा टर्म्स है आपका, ये सब याद करने वाली चीज है, ठीक है। अब इस tan के बारे में एक जानकारी और है हमारे पास, जैसा tan थीटा ना sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, क्लियर। अब बात करते हैं सर tan थीटा sin अपॉन cos होता है, तो मतलब cot थीटा cos थीटा अपॉन sin हो जाएगा, उसी के तो रेसिप्रोकल होगा। किसी भी चीज को रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब sin थीटा के रेसिप्रोकल तो cosec थीटा आएगा 1 अपॉन, अब 1 अपॉन cosec थीटा को sin थीटा लिख सकते हैं, क्लियर। अब बात आती है कि सर sin थीटा, अभी सर हमने पढ़ा sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ओके। और cos पढ़ा कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लिखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। अब ये p अपॉन h यही रहेगा, तो लिखा मैंने p अपॉन h। चेंज क्या हुआ, नीचे वाला पोर्शन b अपॉन h है ना, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अभी डिवाइड में h अपॉन b। अब देखो h कॉमन कैंसिल, बचा क्या p अपॉन b। अभी हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में बच्चों कि p अपॉन b क्या होता है, p अपॉन b क्या होता है, tan थीटा, p अपॉन b tan थीटा, मतलब tan थीटा को 1 अपॉन cot थीटा भी लिख सकते हैं, और tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, ओके। और एक टर्म और है cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स आप अवेयर हैं, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे टेबल्स के बारे में, ठीक है। जैसे बचपन में टेबल पढ़ा था वैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्री की भी कुछ टेबल्स होती हैं। तो ये स्टार्ट होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो सबसे पहले टर्म आता है साइन के बारे में। आपको सिर्फ साइन की टेबल याद कर लो, कॉस टेन बहुत इजी है, ठीक है। तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 होता है, ओके। अब हमने देखा साइन की टेबल सपोजली आपको याद है। अब कॉस ही कैसे लिखेंगे, इसके स्टार्टिंग से एंड पॉइंट 1 स्टार्ट 1 पर होगा, मतलब एंड 1 से होगा, यहीं से रिवर्स कर देंगे। cos 0 की वैल्यू देखिए, cos 30 की वैल्यू है तो यहां से लिखेंगे, ठीक है। ये cos 30 हो जाएगा √3/2, cos 45 1/2, क्योंकि सेम पोजीशन बना रहा है, ठीक है। cos 60 हो जाएगी 1/2, cos 90 हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। देखो सब सेम है, बस ऑर्डर चेंज, ये 0 1/2 1/2 √3/2 sin 90 1। इसी तरीके से cos की देखो, cos 0 1, ठीक है। मैं उनमें से बता रहा हूं आपको, ये मत समझिएगा, ठीक है। cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, cos 90 0। सब इसी वैल्यू को मैंने ये ऐसे जा रही थी, ठीक है, और cos में ये ऐसे इंटर वापस आ गई, क्लियर है। अब हम बात करेंगे tan के बारे में, tan, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि सर अभी हमने पढ़ा कि tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ये अभी हमने जाना है ना। और cot थीटा cos थीटा तो sin थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा की अगर बात करें sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो देखो बहुत ध्यान से, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा।
ठीक। इसी तरीके tan 0 क्या होगा कि sin 0, tan 0 क्या होगा, tan 0 होगा sin 0 अपॉन cos 0, राइट। अब सर sin 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 0, और cos 0 की वैल्यू है वो कितनी आई, 1, तो 0 अपॉन 1 0, क्लियर। तो tan 0 की वैल्यू आएगी 0, ठीक। अब देखो sin, अब निकालना क्या है, tan 30, तो अगेन सर tan थीटा जानते हैं हम कि sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ठीक है। अब tan 30 निकालना है तो थीटा का जगह 30 रख दो, तो देखो tan 30 हो गया तो sin 30 अपॉन cos 30, ओके। तो sin 30 की वैल्यू कितनी, 1/2, ठीक है। cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। अब देखो ये 1/2 बेटा वैसे ही रहेगा, इस 2 को ऊपर ले जाओ, 2/√3, वो 2 कैंसिल, आंसर आया 1/√3, क्लियर। तो हमें ये पता चल गया सर कि tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। और देखो tan 45, अब tan 45 हमने पढ़ा कि सर sin tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना। अब sin 45 हो रहा है तो थीटा जगह 45 रखेंगे, ये थीटा जगह ये 45 रखेंगे, तो sin 45 आएगा 1/√2, तो लिखा मैंने 1/√2, ठीक है। इसी तरीके से cos में आएंगे, cos 45, तो ये देखिए cos 45 1/√2, तो देखो सेम है ना, तो कैंसिल होके आंसर कितना है, 1। तो ये समझ आया कि सर tan 45 की जो वैल्यू है वो कितनी हुई है, 1, क्लियर है। इसी तरीके से अब बात आती है tan 60 के बारे में, इसके बारे में tan 60, तो tan 60, ठीक है, तो tan 60 डिग्री, ठीक, sin 30, तो sin 30 सॉरी tan 60 डिग्री तो sin 60, तो sin 60 क्या बच्चों, √3/2। अब अपॉन cos थीटा है ना, तो cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2, क्लियर। अब ये √3/2 वैसे ही रहेगा, ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल, तो √3 आएगा। किसकी वैल्यू, tan 60 की, तो tan 60 की वैल्यू में क्या मिली, √3, तो लिखा है tan 60 वैल्यू √3, क्लियर है। चलो अब बात आती है tan 90, तो फिर वही बात है tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा पढ़ा हमने, tan 90 तो थीटा जगह 90 रखा, sin 90 तो sin 90 कितना होगा बच्चों, 90 की वैल्यू कितनी, 90 की वैल्यू देखो sin 90, और थीटा जगह सिर्फ 90 रखना है बच्चों, ठीक है। और cos 90, sin 90 डिग्री cos 90 डिग्री, sin 90 डिग्री की अगर हम बात करें sin 90 आपका 1, ओके, तो लिखा मैंने 1। अब cos 90 की वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो 1/0 अनडिफाइंड, इनको डिफाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे इसे कॉपी कर लीजिए। सेकंड थिंग, या तो आप डायरेक्ट sin थीटा cos थीटा tan थीटा की वैल्यू याद करिए, ठीक है, जो कि काफी आपके लिए मुश्किल होगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि बस आप sin थीटा के बारे में याद कर लीजिए और उसका उल्टा हो जाएगा और tan आपका sin अकाउंट करके आप वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूविंग वाला क्वेश्चन, जो प्रूफ करते हैं cos 30 डिग्री प्लस sin 60 प्लस अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। सिर्फ याद रखिए बच्चों, वैल्यूज रखना है आपको, ओके। तो cos 30 अगेन cos 30 लिखिए, cos 30 √3/2, ठीक है, यहां लिखा √3/2 प्लस sin 60, ये देखिए sin 60 √3/2 अगेन, ठीक है ना, √3/2, ओके। नाउ 1 प्लस cos 60, अभी बताया cos 60 कितना होता है, 1/2, ये देखिए cos 60 1/2, ओके। तो cos 60 1/2, वैल्यूज याद रखिए, टेबल्स बहुत इजी हो जाएगा। sin 30 अगेन 1/2, अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ नीचे 1 मान लीजिए। अब आप देखो ऊपर सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर 2, एलसीएम सेम आएंगे, 2 आएगा, तो √3 प्लस √3 हो जाएगा अपॉन, यहाँ देखो एलसीएम आएगा आपका 2, ओके। तो 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, ओके। अब इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, अगेन 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये आपका हो जाएगा 2/3 अपॉन 2, 2 प्लस 2 4, ये आएगा 4/2 विच इज 2, तो 2 √3 अपॉन 2 और
2/1 क्लियर है यहाँ पर। अब आप देखो 2√3/2 ये 2/1 है ओके, ये ऊपर चला जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल तो आंसर आया √3/2। इसी को तो प्रूफ करना था, इजी था। कॉपी करें प्लीज। चलिए देखिए ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी है, ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है ना, नॉट मोर देन 2 मार्क्स। ठीक, अब इसमें क्या है, sin a minus b is equal to 1/2 and cos a plus b is equal to 1/2, you have to find the value of a and b, ठीक है। तो आप देखो इस टर्म को मैं एज इट इज लिख लेंगे सर sin a minus b is equal to हाफ, ठीक है। अब बात करते हैं सर एक काम करते हैं, हाफ, तो हाफ किस केस में आता है, हाफ देखा जाए cos में भी आता है sin में भी आता है, लेकिन हमें यहाँ पर sin दिया हुआ है तो इसको sin के केस में लिखेंगे, मतलब इस हाफ को इधर लिखिए, sin की कॉलम देखिए सर, sin sin sin, ये sin 0 sin हाफ, बिल्कुल sin हाफ, मतलब sin हाफ कब आता है 30 डिग्री पे, तो क्या मैं इस sin हाफ को क्या मैं sin 30 लिख सकता, क्या आपने वैल्यू देखी होगी पिछले अभी वीडियोस में देखा था, sin 30 की वैल्यू हाफ, sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, राइट, sin 90 की वैल्यू होती है बच्चों 1, तो क्या मैं इस 1 को sin 90 डिग्री लिख सकता हूँ 1/√2, वो sin 45 लिख सकता हूँ और 1/2 को sin 90 लिख सकता हूँ ना। तो इसी तरीके से 1/2 यहाँ दिया हुआ है, तो लिखा मैंने sin a minus b is equal to sin 30 डिग्री, ओके, ये sin sin कैंसिल, तो देखो a minus b is equal to 30 डिग्री आया कि नहीं, एक इक्वेशन बनी, दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली cos लिखेंगे, cos a plus b is equal to हाफ, फिर वही बात सर हाफ, तो देखिए इस cos हाफ का आता है 60 पर, तो cos 60 की वैल्यू हाफ होती है कि नहीं, टेबल देखिए टेबल, तो हाफ को मैं लिख सकता हूं बच्चों cos 60 डिग्री, तो cos cos कैंसिल, a plus b आया 60, लेट अस से सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, चाहे किसी एक को सब्जेक्ट बना के सब्स्टिट्यूट कर दिए इस इक्वेशन में, या ऐसे कर लीजिए a minus b is equal to 30 डिग्री, a plus b is equal to 60 डिग्री। अब देखो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस a 2 टाइम्स ऑफ a 60 30 90, ये कैंसिल, तो a की वैल्यू 45 आई, जब a 45 आ गया किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चलो इसी इक्वेशन में करते हैं, 45 plus b is equal to 60 डिग्री, तो 6 b is equal to 60 है, ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, इट विल बी -45, तो b की वैल्यू आ गई है 50 डिग्री। क्लियर है बेटा, प्लीज नोट इट डाउन। ओके चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ 18 में, इसमें दिया है sin a plus 2b is equal to √3/2, ठीक है ना, तो कह रहा है अगर sin a plus 2b, मतलब ये देखिए ये क्वेश्चन है a plus 2b is equal to √3/2, ओके, और दूसरा दिया हुआ है कि सर cos a plus 4b is equal to 0, तो आपको a और b निकालना है, तो लेकिन कुछ कंडीशन है, a should be greater than b, a बड़ा होना चाहिए b से, ठीक है, और क्या है a plus 4 times of b is less than equal to 90 डिग्री, मतलब छोटा हो और बराबर हो 90 के, दोनों कंडीशन देखिए ध्यान से, तो मैंने लिखा कि sin a plus 2b is equal to, याद रखना। अब इस √3/2 को मैं sin में लिखना चाहूंगा, cos में क्या लिखना चाहूंगा, बिल्कुल sin में, वेरी गुड, तो sin में लिखना चाहूंगा, तो √3, क्योंकि मुझे sin है नहीं, यहाँ sin गिवन है, sin कट करना है, तो √3/2, तो sin की वैल्यू √3/2 होती है, चेक करिए टेबल में 60 डिग्री पे, देखिए sin 60 √3/2, तो लिखा मैंने sin 60 डिग्री, तो sin sin कैंसिल, अगेन a plus 2b is equal to 60 डिग्री, क्लियर। इसी तरीके से cos में आएगी, अब cos a plus 4b is equal to 0, अब चेक करो जरा 0 है, तो टाइम रखेंगे sin है, हाँ cos में रखेंगे, तो cos 0 कब आता है भाई, तो cos 0 कब होता है, cos 0 कब वहां आता है 90 पे, देखिए cos की वैल्यू 0 कब आ रही है 90 पे, तो इसकी जगह मैं ले सकता हूं cos 0 ले जाओगे cos 90, cos cos कैंसिल, क्या मिला a plus 4b, a plus 4b बराबर है इसके 90, देखो कंडीशन,
a plus 4b लेस देन इक्वल टू 90 और लेस देन इक्वल टू, मतलब लेस भी हो सकता है और इक्वल भी, तो मेरे पास होगी 90 के बराबर है। अब यहां से इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, अब इसी को आप सब्जेक्ट बना दो। अब इस a को सब्जेक्ट बना लो तो 60 माइनस 2 टाइम्स ऑफ b आया कि नहीं, क्लियर। इसको मैंने कर दिया। अब क्या किया, इस वैल्यू को पुट किया वहां पर, कि लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। ये देखिए, अब a की वैल्यू यहाँ 60 माइनस 2b, तो यहाँ लिखेंगे 60 माइनस 2b प्लस 4b इक्वल टू 90। 60 माइनस 2b प्लस 4b तो प्लस 2b, ओके, इज इक्वल टू 90। अब 2b इज इक्वल टू 90 है, 60 को धरे आएंगे मतलब माइनस में, तो 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो b कितना आया बच्चों 15, वेरी गुड, ठीक है ना। तो b कितना आया 15, तो b जब 15 डिग्री आ गया है, चक्रिय b जब 15 आ गया तो क्या निकालना, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, किसी में भी, हम इसमें कर देते हैं। चलो तो लिखा हमने a प्लस 2b था ना, 2b इज इक्वल टू 60, तो a प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 60, तो a प्लस 30 इज इक्वल टू 60, तो a की वैल्यू 60 माइनस 30, तो a कितना आया 30 आया, क्लियर था। तो a 30 आ गया, b आपका 15 आ गया, क्लियर है। प्लीज नोट करिए 2018 क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x निकालना है तो हम चलिए ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, x कहां निकालेंगे, देखिए बहुत इजी लिखा है यार, tan 3 टाइम्स ऑफ x sin 45, sin 45 क्या होता है 1 बाई √2, चलिए चेक करिए बच्चों, देखिए sin 45 1 बाई √2, ठीक है, cos 45 अगेन 1 बाई √2 प्लस sin 30 मतलब हाफ, ठीक है। तो लिखा मैंने tan 3x इज इक्वल टू, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, बेसिक था कि सर √3 इंटू √3 करिए तो आंसर आता है 3, √7 इंटू √7 करिए आंसर आता है 7, 7 √2 इंटू √2 करिए आंसर आएगा 2, याद रखिएगा किसी भी रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल होता है, सेम अगर नंबर लाइक टर्म्स होते हैं तो ये अगर √3 इंटू √4 होगा तो आंसर क्या आएगा √12, क्लियर है। चलो अब tan 3x यहाँ लिखा मैंने 1 बाई, ये देखिए √2 क्या हो जाएगा 2, 1/2 प्लस 1/2, तो tan 3x, अरे हाफ और हाफ कितना हो गया 1 ना। अब बात आती है सर tan 3x से यहाँ पर x निकालना तो क्या करेंगे, तो हमें यहाँ देखो अगेन कि बेटा हमारे पास tan है तो इस 1 को किसी tan में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने tan की टेबल देखा था कि tan की टेबल में 1 आता है बिल्कुल एग्जैक्टली, कहाँ आता है 45 पे, तो tan इस 1 की जगह tan 45 मेंशन कर देते हैं ना, तो tan कैंसिल, तो 3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 14, तो 3 15 था, तो x इज इक्वल टू 15, इजी था। ये देखिए सारे इस तरह के क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, चाहे वो रोमस वाले क्वेश्चन हो चाहे कोई से भी क्वेश्चन, तो बस आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल्स याद करनी है और उसको याद करने के बाद साइन की वैल्यू पकड़ लीजिए आप, साइन क्या याद हो गई सब याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्लीज नोट डाउन। चलिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, एक रोम्बस है, तो ऐसे ट्रायंगल पढ़ा है, रोम्बस कहां पे आ गया, अरे वही यूज होगा। एक रोम्बस है जिसकी साइड दिया है 20 सेंटीमीटर, इसमें दो एंगल्स है 60 डिग्री ईच, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, तो सबसे पहले एक रोम्बस बनाते हैं। चलिए ये हमारा रोम्बस हो गया, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा फिगर, ठीक है, सपोज से रोम्बस ये है, लेट अस से AB CN D। अब रोम्बस है तो रोम्बस की प्रॉपर्टी कहते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, यस, अगर एक 20 तो बाकी भी 20, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो हमारा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया लेट अस से E, ठीक है, 90 डिग्री है। और अभी हमने पढ़ा जैसे ट्रायंगल AEB राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा पड़ा था, हमने लिए सर ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है ये AEB, ये 90 है ना, ये 90 है, तो AB क्या हुआ हाइपोटेन्यूस हुआ, भाई 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूस, सही तो बताया था स्टार्टिंग में मैंने आपको, तो AB मतलब ये 20 डिग्री हो, ओके। अब बात आती है सर ये पूरा 60 डिग्री है, यार ये पूरा 60 डिग्री है, ओके, और ये भी पूरा 60 डिग्री, ठीक है।
तो मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है तो 30 और 30 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है बात? 30 और 30 में डिवाइड कर रहा है। तो हम देखेंगे हमें गिवन क्या क्या है। आपने हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा होगा, सेम वही लॉजिक यहाँ है। ठीक है, अब देखो सर ए ई बी है, ए ई बी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई बी हमें निकालना क्या, डायगोनल्स निकालना है। डायगोनल्स का मतलब होता है ये AC और BD निकालना है। तो पहले हम AE देखते हैं, AE निकालते हैं। अब AE है क्या आपका, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है परपेंडिकुलर अगर निकालना है और हाइपोटेनियस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस रिलेशन किसमें आता है, साइन। ठीक है, तो अब देखो ये आपका 90 है। अब EAB कितना हो गया, 30 डिग्री है ना। अब इसको लिखो चाहे इस तरीके से, एंगल EAB 60 का हाफ, ठीक है, which is 30। 60 दिया हुआ था ना इसलिए। अब AEB निकालना है तो we know that, हम जानते हैं कि sin थीटा is equal to perpendicular upon hypotenuse। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, sin 30। परपेंडिकुलर कितना है, AE। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है, AB। अब sin थीटा कितना होता है, हाफ। तो AE निकालना है हमें, AB की वैल्यू पता है हमें 20 डिग्री, सॉरी 20। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AE हमारा आ गया 20/2 which is 10। तो AE 10 आ गया। अब AE इस AC का आधा पार्ट है कि नहीं, मतलब इस AC को मैं लिख सकता हूँ, एक दूसरा म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना, तो B से डिवाइड कर रहा है वो। इस AC को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ AE या 2 टाइम्स ऑफ CE। अब हमारे पास गिवन क्या है, AE गिवन है ना, तो इसको लेंगे हम, AC निकालना है 2 टाइम्स ऑफ AE, तो 2 इंटू AE कितना है बेटा 10, तो AC कितना आ जाएगा 20। तो ये एक डायगोनल यहाँ से यहाँ तक 20 आया कि नहीं बच्चों। फिर अब क्या निकालना है हमें, BD डायगोनल। सिमिलरली BD, तो BD निकालेंगे पहले BE निकालेंगे। तो देखो ध्यान से, अब उसी एंगल में इन ट्रायंगल AEB अगेन, ठीक है। तो अब निकालना क्या है, ये निकालना ना भाई, अगर हमने परपेंडिकुलर माना, ये हाइपोटेनियस हुआ तो बेस हुआ, तो बेस या परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेनियस, आपके ऊपर डिपेंड करता है चाहे लो। ठीक है, तो हमने क्या लिया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस किस में आता है, कॉस में आता है। तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। याद है बताया था पंडित भोला प्रसाद हर भोले, याद है मिस्टर, बोलो। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो भैया cos 30 लेंगे ना, क्योंकि थीटा है यहाँ पर, ये 30, तो cos 30 डिग्री। बेस कितना है, BE। हाइपोटेनियस कितना है, AB। cos 30 कितना होता है, चक्रों टेबल से cos 30 √3/2, तो लिखा सर √3/2। BE कितना है, यही निकालना है। AB कितना है, AB हमारा 20, इसको उधर भेजा, √3/2 × 20, ये BE आ गया, तो कैंसिल हो गया 10, तो 10√3, ये आपका आया BE। क्या आया, BE। हमें क्या निकालना है, BD। तो अगेन इस BD को मैं 2 टाइम्स ऑफ BE 2 टाइम्स ऑफ ED लिख सकते हैं। गिवन क्या है, BE। तो BD = 2 टाइम्स ऑफ BE। BE कितना है, 10√3, तो BD हो जाएगा 2 10 20√3। क्लियर बेटा, ये आपका BD डायगोनल आ गया। एक डायगोनल BD, एक डायगोनल AC। क्लियर है, तो आज ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटीज के बारे में। आइडेंटिटीज आपको शायद याद होगी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, ये वाली 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटीज आप बोर्ड के पे लीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटीज लर्न कर लीजिए अभी भी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।